वेलकम दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अभी सभी को पता है कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के जो एडमिशन है यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो एग्जैक्टली जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर का जो अभी कैप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जो फॉर्म फिलिंग है स्टूडेंट, ये फॉर्म को कैसे फिल करना, ये सारी चीजें, सारी जानकारी हम लोग आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। राइट, तो देखिए जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से यही कहूंगा, अगर आप चैनल के लिए नए हो तो चैनल को जल्दी से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज ये स्टूडेंट, ये जो चैनल है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के जो भी एडमिशन होंगे, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन से लेके आपको स्पॉट राउंड तक पूरा जो गाइडेंस है, हेल्पलाइन है, ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। देखिए सबसे पहला अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आप वहां पे एज ए न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ते हो, यानी कि आपके जो भी लॉगिन डिटेल्स है, लॉगिन करने के बाद में सबसे पहला जो विंडो आप सभी के सामने ओपन होता है, ये बेसिक विंडो ओपन होता है, जिसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है, यानी कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये यहाँ पे आपको सबसे पहले फिल करनी है। मुझे लगता है ये काफी आसान प्रोसेस है। देखिए आपका जो मोबाइल नंबर है, जो आपने इनिशियली फिल किया था, मोबाइल नंबर, आपके मम्मी का नाम, राइट, पैरेलली आपके फादर्स नेम, जेंडर, रिलीजन, नेशनलिटी, यानी कि जो भी आपके सभी बेसिक डिटेल्स है, ये आपको यहाँ पे फिल करनी है। याद रखिए आपका फैमिली इनकम है, पैरेलली आपके जो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो डिप्लोमा कंप्लीट किया है, उसकी जो भी सारी बेसिक डिटेल्स है, जो भी आप लोगों ने ऑलरेडी डिप्लोमा के आपके मार्कशीट पे मेंशन है, वो सारी चीजें एज पर दी सीक्वेंस सेम टू सेम आपको वहां पे मेंशन करनी है। देखिए आपका जो परमानेंट एड्रेस है, वो भी यहाँ पे आप सभी को मेंशन करना है। जो भी परमानेंट एड्रेस है, जो भी आपका एज पर द आधार कार्ड होगा, मुझे लगता है वो आप प्रेफर कीजिए, मतलब जो आपके आधार पे है, डोमिसाइल पे है, ये सारा एग्जैक्ट एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, याद रखना। पैरेलली देखिए स्टूडेंट, जैसे हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है। देखिए आपका अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन है, यानी कि लैटरल एंट्री फॉर इंजीनियरिंग पर्पस, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री इन इंजीनियरिंग, याद रखिए यहाँ पे आप सभी को क्लिक करना है। सभी लोग याद रखिए आपका क्या है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री एडमिशन, राइट। तो यहाँ पे मुझे लगता है सभी लोगों ने, आप लोगों ने सेलेक्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। देखिए जैसे आप आगे बढ़ते हो, याद रखिए सभी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने के बाद ये विंडो आप सभी के सामने ओपन होने वाला है। इस विंडो में इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए सबसे पहला पॉइंट, प्रोसीड फर्दर फॉर प्रोसीड फर्दर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप यहाँ पे प्रोसीड करोगे तो एग्जैक्टली आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने के बाद याद रखिए दो चीजें होती है। एक होता है फिजिकल स्क्रूटिनिटी, मतलब फिजिकल यानी कि आपको फिजिकली जाके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे वेरीफाई करवाने होते हैं, और एक होता है ई स्क्रूटिनी। ई स्क्रूटिनी के केस में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही वेरीफाई होते हैं। और फिजिकल स्क्रूटिनी में देखिए, अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी का मोड यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, अगर आपने यहाँ पे फिजिकल स्क्रूटिनी को सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हो, तो याद रखिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी आप यहाँ पे अपलोड करोगे, आपके यानी कि 10th मार्कशीट होगा, पहले अगर आपका 12th है तो 12th का मार्कशीट, प्लस आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, सारी चीजें आपको डेफिनेटली फॉर्म भरते समय अपलोड तो करनी होगी। बट अपलोड करने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे फिजिकली एट यूर स्क्रूटिनी सेंटर, जो कि आपके एफसी सेंटर कहलाते हैं, जहां पे आपको फिजिकली जाके स्लॉट बुक करके आपको आगे बढ़ना है। तो एक्जैक्टली स्लॉट कैसे बुक किए जाते हैं वो भी याद रखिए। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही आप ये स्क्रूटिनी मोड सेलेक्ट करते हो, फिजिकल स्क्रूटिनी, फिजिकल यानी कि आपको फिजिकली वहां पे जाना है, याद रखिए। और फिजिकल स्क्रूटिनी में देखिए जो आपका एफसी सेंटर है, ये आपको सेलेक्ट करना होता है। तो आप देखिए, लेट्स से सपोज आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, लेट्स से सपोज आपका जालना डिस्ट्रिक्ट होगा, आपका संभाजी नगर हो सकता है, आपका अकोला हो सकता है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में कितने एफसी सेंटर अवेलेबल है, वो यहाँ पे लिस्ट आपको शो होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको जो बुकिंग है वो करना है। देखिए यहाँ पे लेट्स से सपोज देखिए 4 यहाँ पे जो है ऑप्शन आए हैं। यहाँ पे इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट चूज किया था, देखिए अगर बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अगर लेट्स से सपोज आप सेलेक्ट करते हो, तो बुल्डाना में लेट्स से सपोज यहाँ पे 4 जो है एफसी सेंटर अवेलेबल है, जहां पे आप जाके आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप देखिए स्टूडेंट्स, ये स्लॉट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो स्लॉट के अनुसार ही जाना है। याद रखिए आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स टाइम लेके जाना है, स्लॉट को बुक करके ही जाना है। तो स्लॉट देखिए क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए 9 बजे का एक स्लॉट है, 10 बजे का स्लॉट है, और पैरेलल यहाँ पे जो दिया है ना, अवेलेबल काउंट दिया है। अगर लेट्स से सपोज आप जाना चाहते हो बट वहां पे भी सीट्स अवेलेबल चाहिए उस स्लॉट के लिए, तो टाइमिंग देखिए, स्लॉट देखिए। अगर आपके पास टाइम है जाइए, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं जल्दी जाके डायरेक्ट सेकेंड ईयर का फॉर्म फिल कर लीजिए, सो दैट आपको जल्दी स्लॉट्स मिल जाएंगे। बिकॉज बाद में जैसे स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन बढ़ जाता है तो स्लॉट्स मिलने के भी चांसेस थोड़े बहुत कम हो जाते हैं, या फिर आपको थोड़ा टाइम लगता है वेरिफिकेशन के लिए, राइट। जैसे स्टूडेंट्स देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आता है,
यू आर अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए आप किस बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए, डिप्लोमा, बीएससी या डी वोकेशनल। तो देखिए आपके लिए क्या डिप्लोमा, ये डिप्लोमा को आपको सेलेक्ट करना है। आगे जैसे बढ़ते हो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेचर टाइप, याद रखिए लगभग आपको पता है कि कैंडिडेट टाइप ए है, बी है, सी है, डी है, काफी सारे कैंडिडेट टाइप्स है, ओएमएस भी है, अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट। तो देखिए टाइप ए यानी कि लेट्स से सपोज आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है, आपका एजुकेशन भी महाराष्ट्र में हुआ है और आपका डोमिसाइल भी महाराष्ट्र का है, तो आप उस केस में आते हो टाइप ए कैटेगरी में। टाइप बी की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो देखिए आपका महाराष्ट्र में जन्म नहीं हुआ है और आपका एजुकेशन भी महाराष्ट्र से नहीं हुआ है, बट आपके जो पेरेंट्स है, याद रखिए टाइप बी में पेरेंट्स का जो डोमिसाइल होता है वो अगर महाराष्ट्र से हो तो आप कैटेगरी बी में आते हो। टाइप सी कैटेगरी किस लिए होता है कि अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनका भी महाराष्ट्र में ट्रांसफर हुआ है तो टाइप सी में आते हैं, राइट। टाइप डी के केस में क्या होता है, अगर आपके मम्मी पापा गवर्नमेंट के रिटायर्ड एम्प्लॉयज है, याद रखिए रिटायर्ड एम्प्लॉय, तो उस केस में आप आते हो टाइप डी कैटेगरी में। तो जो भी कैटेगरीज है कैंडिडेट से टाइप है सही सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे गलती करोगे तो आपका नुकसान होगा, शायद से आपका ये वेरिफिकेशन प्रोसेस भी रिजेक्ट हो सकता है। तो सभी लोगों का मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कैंडिडेट टाइप बहुत ध्यान से सोच समझ के आपको सेलेक्ट करना है। याद रखिए जैसे मैंने टाइप ए के लिए कहा है, अगर आप टाइप ए में हो तो आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, राइट। आप किस डिस्ट्रिक्ट से आपने डिप्लोमा पास किया है, द कैंडिडेट फ्रॉम विच डिप्लोमा हैज पास, याद रखिए किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया वो डिप्लोमा का सिटी मेंशन करना है। पैरेलली देखिए योर डिप्लोमा इंस्टीट्यूट, राइट, इंस्टीट्यूट वहां पे चूज करना है, इंस्टीट्यूट का टाइप यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो सारे जो आपके डिप्लोमा के जो डिटेल्स है यहाँ पे आप सभी को फिल करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको सच में लगता है कि सर ये जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के इंजीनियरिंग के एडमिशन है यहाँ पे आप हमें हेल्प कीजिए, जहां पे आप हमें बताओगे कि सर मेरे जो स्कोर है, मेरा जो परसेंटेज, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग मुझे कहां पे सीएसआईटी या ईएनटीसी जैसा बेस्ट ब्रांच मिल सकता है पुणे में, मुंबई में, उसके लिए सर मुझे कैसे कॉलेज का लिस्ट बनाना है, कैसे मुझे कैपराउंड के लिए आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें जो है स्टूडेंट आपको इस बैच में मिलने वाली है। पर्सनल गाइडेंस है, सीट अलॉटमेंट का सपोर्ट है, कॉलेज एंड कोर्स को कैसे सेलेक्ट करना है, किस ब्रांच में जाना चाहिए, कहां पे आपको प्लेसमेंट मिलेगा, सारी चीजें देखिए स्टूडेंट्स आपको इस बैच में मिलने वाली है। इस बैच का जो प्राइस है 1499 इस बैच का प्राइस है। अगर आपको लगता है कि सर आप मुझे काउंसलिंग के लिए हेल्प कीजिए, मुझे कॉलेज का लिस्ट बना के दीजिए, ये जो पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन से लेके आपके स्पॉट राउंड तक जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, अगर आपको लगता है कि मैं इस बैच को ज्वाइन करूंगा तो देखिए बैच को जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच के थ्रू मैं आपको प्योरली डेडिकेटेड हेल्प करूंगा आपके कॉलेज के रजिस्ट्रेशन से लेके आपके स्पॉट राउंड तक, यानी कि जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलता है तब तक जो भी सपोर्ट चाहिए वो सारा सपोर्ट आपको इस मेरे बैच के थ्रू मिलने वाला है, राइट। अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो स्क्रॉल लाइन पे जो नंबर है आप मैसेज कर सकते हो, या ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है हमारा उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके तुरंत जाके आप इस बैच को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट के लिए एक चीज याद रखना है, देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका नॉन क्रिमिनल है, उसके लिए सभी को एक चीज याद रखनी है, आपके पास तीन चीजें हो सकती है। देखिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आपको अवेलेबल करना है, बट अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है बट आपने अप्लाई किया है, राइट, अप्लाई बट नॉट अवेलेबल, तो उस केस में आप याद रखिए आपको जो रिसिप्ट है, एप्लीकेशन रिसिप्ट वो एप्लीकेशन रिसिप्ट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। भले फिर आपको नॉन क्रिमिनल हो सकता है, आपका इनकम हो सकता है, और सभी के लिए जो डेडलाइन दी है, यानी कि जो वैलिड डेट यहाँ पे चाहिए 31 मार्च 2026 तक का इसका वैलिडिटी चाहिए। ये अगर वैलिडिटी होगा आपका इनकम का, नॉन क्रिमिनल का, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का, देन एंड देन आपका जो रिजर्वेशन है यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर वैलिड इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, वैलिड एनसीएल नहीं है, या वैलिड आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो याद रखिए आप एज ए ट्रीट किए जाओगे जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो सभी को ये काफी इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आपको रिजर्वेशन के थ्रू यहाँ पे अप्लाई करना होगा फॉर डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन के लिए, यानी कि कैप राउंड्स के लिए, ठीक है। फिर डिसेबिलिटीज की जो भी आपकी डिटेल्स से फिल कीजिए, डिफेंस का अगर कोटा है तो मेंशन कीजिए डिफेंस कोटा आपका, राइट। और अगर आपका ठीक है, बाकी सारे जो बेसिक डिटेल्स है, कास्ट सर्टिफिकेट है, नेशनलिटी, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। जो भी सारे सर्टिफिकेट्स है यहाँ पे हमें अपलोड करने होते हैं। जैसे आप आगे जाओगे, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपका जो 10th का एसएससी का जो मार्क्स है, सारे मार्क्स आपको अपलोड करना है। देखिए एग्रीगेट मेंशन कीजिए, मैथ्स के डालिए, साइंस के डालिए, इंग्लिश के मार्क्स डालना है, जिस साल ने आपने 10th दिया है वो साल मेंशन कीजिए, आपका रोल नंबर मेंशन करना है, सारी चीजें देखिए बहुत बेसिक है। आउट ऑफ मार्क्स डालना है, लेट्स सपोज आपको 80 नंबर मिले साइंस में, आउट ऑफ 100 मेंशन कीजिए, जो भी परसेंटेज आएंगे यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होकर आपके सामने आने वाले। तो देखिए स्टूडेंट फॉर्म फिलिंग बहुत आसान है, बट वही जो भी माइन्यूट स्टेप्स मैं कह रहा हूँ उस माइन्यूट स्टेप्स को बहुत अच्छे से सुनना, देखना चाहो तो वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख लीजिए, सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन की है। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके फॉर्म फिलिंग में। डिप्लोमा का स्टेटस देखिए, अगर आप पास हो तो पास रखिए, सेमेस्टर का पैटर्न सेमेस्टर का रखिए,
जो भी सारी बेसिक चीज है, डिप्लोमा का रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, आपका ईयर है, डिप्लोमा का कौन सा कोर्स था, वो सारी चीजें मेंशन कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके डिप्लोमा में कितने परसेंटेज थे, मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ मार्क्स, टोटल परसेंटेज मेंशन करना मत भूलिए। यहाँ पे गलती करोगे तो आपका नुकसान होगा। बहुत शांति से केयरफुली इस प्रोसेस को मुझे लगता है आप सभी लोगों ने फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिप्लोमा का फाइनल एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, देखिए अगर आप लोगों ने 12 के बेसिस पे डिप्लोमा किया है, याद रखिए, तो उस केस में अगर आपके पास 12 का मार्कशीट अवेलेबल है तो लिखिए 12 का जो भी है, अपीयर्ड है अपीयर्ड, पास्ट है पास, जो भी आपके 12 के डिटेल्स है मुझे लगता है आप यहाँ पे भी फिल करना चाहिए। अगर आपने 12 वहां पे दिया है तो पहले आपका जो एड्रेस है, मैंने कहा है कि जो करस्पॉन्ड एड्रेस है वो भी आपको अगर फिल करना है कर सकते हो, अदरवाइज फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसके साथ ही आप लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप देखिए, आपका जो फोटो है एंड आपका सिग्नेचर यहाँ पे याद रखिए, जो यहाँ पे मिनिमम साइज इन्होंने दी है कि देखिए 1 MB से नीचे आपका फाइल चाहिए, एंड इसको याद रखिए स्कैन करिए पहले, एंड स्कैन करने के बाद ही अपलोड करना है, और क्लियर फोटोग्राफ चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। जो भी सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे दिए है, यानी कि देखिए 100 KB 50 KB के ज्यादा नहीं चाहिए आपका, राइट। अगर मैं फोटो की बात करता हूं तो 50 KB का ही फोटो चाहिए। तो जो भी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिए, सारे स्पेसिफिकेशन के साथ ही जेपीजे, आइदर पीएनजी, आइदर जिप फाइल को यहाँ पे अपलोड करना है फॉर योर फोटो एंड सिग्नेचर कंफर्मेशन, राइट। देन ये होने के बाद जो सेकंड लास्ट स्टेप है आपका एप्लीकेशन का, याद रखिए स्टूडेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोले गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है स्टेप बाय स्टेप। देखिए आपका 10 मार्कशीट है, आपका डिप्लोमा है, आपका नेशनलिटी है, आपका डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी है, नॉन क्रिमिनल है, फिर जो भी आपके रिजर्वेशन होंगे, जो भी आपके पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अपलोड करके ही आगे बढ़ना है, जो कि आपका सेकंड स्टेप है। मैं कहूंगा ये प्रोसेस करने के बाद फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका वहां पे रेडी हो जाएगा। बट एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि सर पेमेंट स्टेप, देखिए तो पेमेंट स्टेप करने के लिए भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके लिए 800 है, आपको भी पता है, जनरल से हो तो 1000 रुपीज आपका जो है यहाँ पे बेसिक जो फीस है आपको पे करना है। तो फीस पे करने के लिए आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन है, यूपीआई है, कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, या स्कैन क्यूआर करके भी आप यहाँ पे पेमेंट करके आपका जो कंफर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आप सभी का मैं कहूंगा लास्ट स्टेप है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे स्टूडेंट, देखिए तो आप सभी के सामने वो विंडो जो ओपन होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। देन जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा वो जेरोक्स निकाल के आपको जाना है एफसी सेंटर में, जहां पे आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप सभी को स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई करने हैं। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपके जो भी बेसिक डाउट्स है रिगार्डिंग द फॉर्म फिलिंग है यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि सर मुझे कॉलेजेस अच्छे मिलने चाहिए, मेरा परसेंटाइल कम है, मेरा स्कोर कम है, मुझे गाइड कीजिए ब्रांचेस के लिए, कॉलेजेस के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स मैं जाते जाते यही कहना चाहूंगा, ये जो बैच है एग्जाम पल्स के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे हम लोगों ने इस बैच को अवेलेबल किया है। जल्दी जाइए एग्जाम पल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ओनली लिमिटेड 50 सीट्स है, 50 सीट्स के लिए इस बैच को हम लोगों ने बनाया है, जिसके अंदर मैं आपके लिए 1-to-1 सेशंस कंडक्ट करूंगा, 1-to-1 आपकी मैं काउंसलिंग करूंगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी आपके डाउट्स है जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर चैनल के लिए नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।